नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 9 जून को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके 40 जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए। तो आज की इस वीडियो में उन सब प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर जो है सरकार बनाई है, और पूछा गया था कि कितने साल बाद बनाई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है इसका राइट आंसर था। बीजेपी पार्टी ने जो है आपका दिल्ली जो चुनाव हुआ था विधानसभा का 2025 में 70 सीटों में जो है आपका 48 सीट पर जो है जीत हासिल की थी, और 27 वर्षों के बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका भाजपा और 27 वर्ष जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं आपके रेखा गुप्ता जी हैं, जो कि आपके दिल्ली के शालीमार बाग से विधायक है, जो कि 19 फरवरी को आपका मुख्यमंत्री बनी है। चुनाव जो है 5 फरवरी 2025 को हुआ था और रिजल्ट जो है आपका 8 फरवरी 2025 को आया है। ठीक है, याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले कि जैसा कि आज है आपका 9 जून, आज जो है आपका एसएससी सीजीएल का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। और एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए जो सबसे बेहद जो उपयोगी चीज़ है वो है आपका मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में वो है आपका टेक्स्ट बुक पर जो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 जो आपका नया जो मॉक है वो आपका अपलोड कर दिया गया है 2025 एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप इस मॉक को देना चाहते हैं तो आपको जो है टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है उसमें आपको जो है का एक्सेस लेना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है अभी अगर आप लेते हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा अभी लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा कूपन कोड एपीजी के साथ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको एसएससी सीजीएल का ही नहीं, भारतवर्ष में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका एसएससी कंडक्ट कराता हो, रेलवे कराता हो, डिफेंस का होता हो, या जो है आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, एसएससी सीजीएल पर हम इसलिए फोकस किए क्योंकि आज जो है आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है आपका आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग लेते हैं तो सभी एग्जामों का आपको एक्सेस मिल जाएगा, लगभग 800 प्लस एग्जामों का, 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, 17,000 प्लस पीवाईक्यू का, और 12 लैंग्वेज में। ठीक है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ रहेगा। आप लोग जाइए, इस ऑफर का लाभ उठाइए। याद रहे कूपन कोड एपीजी जरूर से जरूर यूज करना है। हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में जो है श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो आपका इसरो के जो अध्यक्ष हैं अभी वी नारायणन के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो है कि हाल ही में अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार वर्ग में जो है रजत पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका 65 केजी हो जाएगा। अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप में 65 केजी भार वर्ग में जो है रजत पदक जीता है। उनको जो है फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने जो है सेमीफाइनल में इटली के मुक्केबाज को हराकर जो है रजत पदक अपने नाम जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में न्यू फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है? तो किस टैब पर क्लिक करना होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका फाइल टैब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले फाइल टैब पर जो है क्लिक करना होता है, फिर वहां से न्यू विकल्प चुनकर जो है नई वर्कबुक जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडलीव ने तत्वों की उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? इसका राइट आंसर केवल ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ओनली जो है इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा दिमित्री मेंडलीव ने तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर जो है आपका वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया था, जिन्हें ग्रुप कहा गया है। उन्होंने आवर्तता के सिद्धांत के अनुसार जो है सारणी तैयार किए थे। इसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार से संबंधित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से 3 ऑप्शन आपका गारो था, खासी था और जयंतिया था। चौथा ऑप्शन क्या था, क्या नहीं था, लेकिन संभवतः आपका अरावली पहाड़ी रहा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गारो हो गया। खासू जयंतिया जो है ये आपका मेघालय के पठार का हिस्सा है, जो कि उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। वहीं अरावली जो है पहाड़ी राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है और इनका मेघालय से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूगर्भीय संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भाग है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका गोंडवाना लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। यह एक प्राचीन सुपर महाद्वीप था जिसमें भारत हो गया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जो है वो सभी एक साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है स्थानीय पेड़ लगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय पेड़ लगाना जो है पर्यावरण को स्थिर करने और मरुस्थलीकरण को रोकने का एक प्रभावी उपाय है। इसके विपरीत अधिक चराई, वनों की कटाई और असंतुलित सिंचाई जैसे गतिविधियां मरुस्थलीकरण को जो है बढ़ावा देती है। अगला जो है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, बादामी चालुक्य का पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम जो है वातापी के चालुक्य वंश का जो है पहला शासक था और इस तरह इसने अपने राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने वर्तमान महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन किया। कर्नाटक पश्चिम दक्कन में स्थित है और पुलकेशिन ने वातापी शहर की स्थापना की और अश्वमेध यज्ञ करके जो है अपनी संप्रभु स्थिति का दावा किया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है किसका सतर्क प्रहरी यानी कि वॉच डॉग माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका भारतीय संविधान हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान शायद आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन में जो है आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट दिया गया होगा, तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का सतर्क प्रहरी, गार्जियन या वॉच डॉग कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला में सबसे पहले एक लेप कोटिंग किया जाता है, वो किस चीज का होता है? ठीक है, इन वर्ली पेंटिंग द फर्स्ट कोटिंग इज मेड ऑफ व्हाट? इसका राइट आंसर जो है गेरू क्ले आप यानी कि गेरू मिट्टी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ली चित्रकला में दीवार पर सबसे पहले जो है गेरू मिट्टी की एक लेप लगाई जाती है जो पृष्ठभूमि के लिए लाल मिट्टी जैसा रंग प्रदान करती है। इसके बाद सफेद रंग से चित्रकारी की जाती है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बलिया हो जाएगा। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार स्थापित की गई। बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है उन क्षेत्रों में से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहाँ की सरकार का जो नेतृत्व है आपका चित्तू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तमलुक, महाराष्ट्र के सतारा, उड़ीसा के तलचर में भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है समानांतर सरकारें गठित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है? राइट आंसर जो है संजय मल्होत्रा आपका हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जो है राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था और इनका कार्यकाल 21 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। ये जो है शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे जिन्होंने 6 वर्ष तक जो है पद ग्रहण किया था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया जाता है। प्रारंभिक मुख्यालय इसका कोलकाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है मुंबई है जो कि 1937 से है। इसके अलावा 33 स्थानों पर आरबीआई का कार्यालय है और 1949 में जो है इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखना है। इसके अलावा गवर्नर तो आपके जो है संजय मल्होत्रा जी हैं। इसके अलावा 4 जो है डेप्यूटी गवर्नर होता है, जिसमें से आपका एक एमडी पात्रा, श्री एमआर राव, श्री टी रविशंकर और श्री स्वामीनाथन। ये 4 जो है आपका क्या है तो डेप्यूटी गवर्नर है। अगला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर जो है आपका उड़ीसा हो जाएगा। अभी उड़ीसा सरकार ने जो है 24 अप्रैल 1925 को सिमलीपाल को जो है भारत का 107वां
और ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इससे पूर्व भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार जी की शासक ने किया था या करवाया था। राइट आंसर जो है रुद्रदामन आपका राइट आंसर होगा। सम्राट अशोक के आदेश से उसके महान गुरु तुषप ने जो है इस सरोवर को जो है फिर से बनवाकर मजबूत किया था। मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के जो राज्यपाल सुविशाख ने शक शासक रुद्रदामन के आदेश पर जो है झील का पुनर्निर्माण कराया और गुप्त काल में स्कंद गुप्त के आदेश पर जो है चक्रपालित ने जो है इस झील का जो है निर्माण कराया था, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अभी हमें मिला नहीं है, जैसे ही मिलेगा हम उसको पीडीएफ में जो है डाल देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और याद रहे आज आपका एसएससी सीजीएल का जो है नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप लोग जो है मॉक टेस्ट लगाना नहीं भूलिएगा। मॉक टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा, कूपन को जो है एपीजी यूज करना है। जब तक के लिए जय हिंद,